अद्वैत के पैर लड़खड़ा रहे थे और उसके मुंह से आती महीन बांस इस बात का सबूत थी कि उसकी इस लड़खड़ाहट का कारण वो गांजा था जिसका दम उसे घाट पर लगाने को मिल गया था। लेकिन अगर किसी भी चीज से टकरा नहीं रहा था। उसका सर हल्का हल्का घूम रहा था। वो इस वक्त हल्का महसूस कर रहा था, ऐसा जैसे उड़ रहा हो। हाथों से टटोलते हुए वो अपने कमरे की कुर्सी तक पहुंच ही गया। लाइट ऑफ ही थी। वो गुनगुनाने लगा, आजा सनम मधुर चांदनी में। तभी कमरे में हल्की सी खटके की आवाज आई। अद्वैत मुस्कुराया और सर कुर्सी पर टिकाए बोला, आप बचपन में छुपन छुपाई नहीं खेलते थे क्या? क्यों? जब किसी के घर में चुपके से घुसते हैं तो उसके सामने यूं आया नहीं जाता। चुपके से एंट्री जरूर ली थी मैंने, लेकिन छुपने के लिए नहीं भाई। बस इंतजार कर रहा था तुम्हारा। क्यों, इस बार एक और स्केच, एक और किलिंग? नहीं यार, इस बार स्केच बनाना सीखना है। नए शौक पालने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा है, तो जान लीजिए कि स्केचिंग या पेंटिंग के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो क्या है? इमेजिनेशन, कल्पना, तखयल। तो आप बताइए, आप आंखें बंद करते हैं तो क्या सामने आता है? क्या बनाने का दिल करता है? फूल, पत्तियां, आसमान, इमारतें, डिजाइन या चेहरे? मेरी इमेजिनेशन ना थोड़ी अजीब है। जैसे? मुझे बदन बनाने का मन करता है, नंगे बदन। वाह, बहुत खूब। अगर मेरा सर नहीं घूम रहा होता तो आकर आपको चूम लेता। बहुत बढ़िया, वेरी क्रिएटिव। लेकिन सिर्फ यही क्यों बनाना चाहते हैं? तुम बताओ, क्यों नहीं बनाना चाहिए? नहीं नहीं, जरूर बनाइए, बनाने भी चाहिए, लेकिन फिर चेहरा मत बनाना, सिर्फ बदन। चेहरा क्यों नहीं? चेहरे झूठ बहुत बोलते हैं। ये चेहरे पर मुस्कान, गुस्से भरी आंखें, ये सब कुछ कह देती हैं। लेकिन कब सच कब झूठ किसे पता? क्या पता जिसको आप इतनी सच्चाई से पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका चेहरा उसके बारे में कितना झूठ आपको दिखा रहा है, और उस झूठ से आपकी कला को भी झूठा बना रहा है। ना, नो नेवर, चेहरे नहीं। लेकिन तुम तो बनाते हो पुलिस के लिए चेहरे, स्केचेस सालों से। मेरी बात अलग है। मुझे यह बात बहुत बाद में समझ आई कि चेहरे झूठे हैं। तब समझ आई जब मैं सालों साल ऐसे ही स्केचेस पर अपनी पेंसिल घिसता रहा। लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। तुम्हारे केस में अच्छी बात यह है कि तुम्हें शुरुआत से ही पता है। लेकिन कौन बैठेगा नंगा मेरे सामने, ये तो बता। यही तो सारी दिक्कत है दोस्त। बाहर देखो, फ्रांस, जर्मनी, लोग बनवाते हैं, अपनी उम्र ट्रैक करते हैं, अपने हर बर्थडे पर बनवाते हैं, अपनी एक एक झुर्री कैद करवाते हैं, अपने शरीर के एक एक कोने पर पड़ा एक एक तिल कैद करवाते हैं। और एक हम हैं जिन्हें न जाने कपड़ों से क्या मोहब्बत है। अरे कपड़े भी ना, ये भी चेहरे की तरह हैं। जाति, धर्म, औकात सब बता देते हैं। एक बार कपड़े उतर जाएं तो सब निरे सत्य, और सिर्फ सत्य और कुछ नहीं। शरीर पर पड़ा एक एक निशान कहानी कहता है। किसी की बॉडी को बस देख लो तो बताया जा सकता है कि उसकी जिंदगी की कहानी क्या है। और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग औरतें होती हैं। हाँ, नंगी औरतें देखना किस मर्द को पसंद नहीं होगा रे। मेरा मतलब स्ट्रेट मर्द रे। हर बात सेक्सुअलिटी से जुड़ी नहीं होती। मैंने वो चोगा उतार कर देखा है। ऊपर वाले ने खूबसूरती से तराशा है उन्हें स्केच करने में जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं है। गोल गोल छातियां, गद्दे जैसी कमर, ये सब भी ठीक है, मगर अक्सर सुडौल बदन पर जब मांस एक जगह इकट्ठा हो जाए और एक नया कर्व बना दे तो वो इनसिक्योर हो जाती हैं। मगर एक बार जब वो अपनी शर्म खोकर सहज हो जाएं, तब जादू होता है। हीना ने भी ऐसा ही कोई जादू किया था क्या, या कोई और बात थी? अर्जुन ने सोचा था कि जैसे ही अर्जुन हीना का जिक्र करेगा, अद्वैत के चेहरे का रंग उतर जाएगा या वो भागने की कोशिश करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्जुन महसूस कर पा रहा था कि अद्वैत मुस्कुरा रहा था, मगर क्यों? ओह, और आपको ऐसा क्यों लगता है? ऑफ कोर्स, जब तीसरा मर्डर हुआ ही नहीं तो तीसरा स्केच क्यों चाहिए होगा? जानना नहीं चाहोगे कैसे पता लगाया? जानता हूं, ये भी जानता हूं कि ज्यादा वक्त तक बचूंगा नहीं, मगर खेल था, इसलिए जब तक खेल सकता था खेला मैंने। मजा आया। आई होप आपको भी आया होगा। ये सब मजे के लिए तो नहीं किया होगा, इतना बेवकूफ तो नहीं लगते।
बेवकूफ़ी और पागलपन में ज़्यादा फर्क नहीं होता। मेरा काम, मेरी आर्ट, मेरा पागलपन है या बेवकूफ़ी नहीं मालूम। मैं देख चुका हूँ तुम्हारा पागलपन। अब समझ में आया है कि तुम अक्सर अपने घर में अंधेरा क्यों रखते हो। वो तो सिर्फ एक कारण है। वो क्या है ना, मैं अपना पुराना काम देखता हूँ तो कोफ्त सी होती है। कोफ्त इस बात की कि इसे बेहतर कब बनाऊंगा मैंने कई पेंटिंग्स बनाई थी, मगर एक दिन सब झूठ लगने लगा। फिर सोचा कि ऐसा झूठ नहीं बना सकता, अब वक्त था सब सच बनाने का। करना चाहता था कि घर का कंफर्ट और पहली बार किसी के सामने नंगा होने का डिस्कम्फर्ट क्या जनरेट करेगा। और आई वॉज अमेज्ड, वो कुछ अलग ही था। जो लड़की अपने सर से कभी कपड़ा नहीं उतारती थी, उसने रियलाइज किया कि खुलापन कैसा होता है। कुछ ही देर में वो भूल गई, खुल गई वो, और साथ ही खुल गया उसका मन भी। उछलने लगी, बात करने लगी, इजहार करने लगी। अगले 1 घंटे में तस्वीर तैयार थी। क्या खूबसूरत तस्वीर थी। गोल गोल छोटी छातियां, नाक से होंठ, छाती और फिर टांगों के बीच से आती वो लाइन, वो जो होती है मगर एक पेंटर को दिखती है, स्ट्रेट बिल्कुल। पता नहीं क्या आमद हुई। मैंने जो बनाया वो ऐसा था जैसा खुदा ने बनाया होगा, बिल्कुल असली। मैं चिल्ला पड़ा। वो करीब आई तो उसने मुझसे एक ही सवाल पूछा, मगर आपने मेरा चेहरा तो बनाया नहीं। बेवकूफ लड़की, इतना सब सुना और उसे इतना समझ में नहीं आया कि चेहरा झूठा था। उसे मेरी तस्वीर अधूरी लगी। मेरी तस्वीर, पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा मेरे सर पर चढ़ गया। मैंने अपने कैनवस पर लगे पेंटर्स नाइफ को उठाया और 1 सेकंड में उसके गले पर फिरा दिया और वहां से भागा। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। शी डिजर्व्ड इट। क्या बचपना था। अगर आर्ट को नहीं समझ सकती तो क्या हाक मुझसे प्यार करती। ठीक किया। और फिर वो रशियन? मुझे एक तस्वीर बनाने के बाद चैन नहीं पड़ रहा था। मैं उस शाम घाट पर बैठा था और खुद को शांत करने के लिए चिलम खींच रहा था कि वो आई, वही फ्रंगन। क्लॉडिया नाम था शायद। बात की उसने मुझसे, पूछा क्या करते हो। मैंने कहा न्यूड पेंटिंग्स। उसने झट से कहा कि मैं उसका स्केच बनाऊं। मैं उसके कमरे में गया, ड्रॉ किया। मुझे हिना याद आ रही थी। सोच रहा था कुछ अलग होगा, मगर सब सेम हुआ। वो कपड़े उतारने के बाद वैसे ही खुली, वैसे ही बोल रही थी। न जाने क्या हुआ। बहरहाल तस्वीर बन गई और मैं एक्साइटमेंट में उसे दिखाने गया। उसने तस्वीर देखी और मुंह बना लिया। मुझे बोली कि कैन आई ड्रॉ हर अ लिटिल लीनर। अरे क्या भगवान से बोल पाती वो हैं? मैं क्या नौकर हूँ भोसड़ी का? फिर क्या था, वही किया। क्या गलत किया? और हाँ मजा तो उसके बाद आया जब तुम लोगों को चूतिया बनाया। साला उसको ढूंढते रहे जो था ही नहीं तुम तो अभी भी चूतिया बन रहे हो सालो। जो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सजा दे पाओगे। मेरा जी तो वैसे ही दुनिया से भर गया है। इतना कहते ही अद्वैत ने अपनी जेब से वही पेंटर्स नाइफ निकाला और गले पर लगाया, मगर न जाने कहां से एक जोरदार मुक्का उसकी आंख पर लगा। हमारी गुस्सण से तारी सजा की शुरुआत होती है आर्टिस्ट। अब तू देख की सजा किसे कहवे। ऐसे एक झटके में मरने के बजाय जब तू 100 बार मरेगा ना, तब समझ आएगा। हेलो, बड़ा आया मातर चोद आर्टिस्ट। लेकिन तुम लोगों को एग्जैक्टली पता कब चला? जब हमने तेरे दिए स्केचेस को वापस उन पनवाड़ी को दिखाया ना, और उसने पहचानने से इनकार किया। फिर मुझे लगा कि तू गलत स्केच क्यों बनाएगा रे, और तब उसने मुझे दोबारा हुलिया बताया। और मैंने इमेजिन किया कि अगर तेरी दाढ़ी हल्की सी कटी हो और सर पर टोपी पहनी हो तो तू कैसा दिखेगा। और बस केस सॉल्व रे। चल अब तू निकल, अब अपने नुन्नू का फोटो बनाना जेल में। चल। He's a monster, killing all the gangsters. Check out the razor off your range, he's the master. He's the monster, killing all the चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है।